आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल के साथ नाशुक्रा भी कह दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में मजीद कहा कि हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप तहश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि क्या तुम अहमकाना काम कर रहे हो। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया कि जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यकीन है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत आबना हरमुज़ को दोबारा आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान से अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतला नहीं किया। पैगामात में तातुल का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। हम खामोश रहेंगे, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के सूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करना एक मुश्किल अमल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60% तक अफसूदा किया जा चुका। उन्होंने कहा कि इस यूरेनियम को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऑपरेशन आसान नहीं, क्योंकि ये मवाद गैस की शक्ल में होता है, इंतहाई हसास और आलूदगी फैलाने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से इसकी मुंतकिली एक पेचीदा और तकनीकी अमल बन जाती है। राफेल ग्रोसी ने कहा कि मुतबादिल रास्ता ये भी हो सकता है कि अफसूदा यूरेनियम को कम दर्जा अफसूदगी वाली शक्ल में तब्दील कर दिया जाए, ताकि इसकी हसासियत और मुमकिन इस्तेमाल की नौयत कम हो जाए। तमाम इम्कानात पर मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी है और यही वो अमूर हैं जिन पर फरीकैन गौर कर रहे हैं। राफेल ग्रोसी का कहना था कि आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी बराह रास्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है, ताहम इन्होंने बताया कि वो तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अलग अलग राब्ते में है। इनका मजीद कहना था कि इदारे का किरदार मुमकिना मुआहदे को काबिल अमल और मौसर बनाने में मामनन साबित होगा। ईरान अब हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए तैयार हो गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने आबना हरमुज़ को दोबारा खोलने पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बुनियादी मसला इन पाबंदियों और रुकावटों से पैदा होता है जो अमेरिका ने ईरानी जहाज रानी और तजारत पर आयद कर रखी हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि कोशिश करेंगे कि जापानी जहाज़ों की आमदरफ्त में आसानी हो। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका से मुमकिन जंगबंदी के मुआहदे में तमाम महाजों पर हमले का खात्मा शामिल होगा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने लेबनान के स्पीकर नबिया बेरी से कहा कि खास तौर पर लेबनान में जारी कार्रवाइयों को रोकना ज़रूरी होगा। बाकिर कालिबाफ के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिर्फ एक महदूद मुआहदा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसमें लेबनान समेत तमाम मुतासरा महाजों पर लड़ाई का मुकम्मल खात्मा शामिल होना चाहिए। कालिबाफ ने मजीद कहा कि अगर इसराइल की जानिब से हमले जारी रहे तो ईरान न सिर्फ मुज़ाकराती अमल को रोक देगा, बल्कि मुतल्लिका फ़रीक के खिलाफ वाज़ेह तौर पर मुज़ाहमती मौक़िफ़ भी इख्तियार करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसने पनामा के परचम तले चलने वाले अमरीकी मलकियत के हामिल कंटेनर बरदार तजारती जहाज़ MSC सर्विकावी को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक पासदारान इनकलाब की यह कार्रवाई अमान के करीब ईरानी जहाज़ पर होने वाले हमले के रद्द अमल में की गई। इससे कबल इतलात मसूल हुई थी कि खलीजी पानियों में सफ़र करने वाले माल बरदार जहाज़ को नामालूम मिसाइल या गोला नुमा शह से निशाना बनाया गया। बरतानी बहरी तजारती ऑपरेशंस के इदारे के मुताबिक वाक़या उम्मुल कसर से 40 बहरी मील जुनूब मशरिक में पेश आया। तहम बरतानी बहरी तजारती ऑपरेशंस के इदारे ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की।
पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइल हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से किताब में लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही नहीं मुमकिन, बल्कि आसिम इफ्तिकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से एकजहती का इजहार भी करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार का कहना है कि लबनान में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। You have 2,000 square kilometers, nearly 20% of Lebanon, which now lies under illegal Israeli occupation. Unlawful evacuation orders are further inflicting immense suffering on civilians. And it seems it is the same strategy, same playbook that we have seen elsewhere: indiscriminate killing, forced displacement and occupation. Since March this year, more than 3,400 people, including women and children, have been killed and over 10,000 injured. And more than 1 million are displaced. As the humanitarian coordinator also said, civilians across Lebanon face अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइक वाटर्स ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लबनान के मामले में ज़ाती तौर पर गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी पेश करदा तजवीज़ में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए वाज़ेह मरहलावार तरबियत शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइक वाल्टर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि इस अमल का आगाज़ इस शर्त से होगा कि हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसके बाद कशीदगी में बतदरीज कमी आएगी। आखिरकार मुकम्मल तौर पर लड़ाई का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। माइक वाल्टर्स ने अपनी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा हिज़्बुल्लाह पर तनकीद के लिए वक्फ किया। इसे ईरान के ज़ेरे असर ग्रोह करार देते हुए कहा कि इसकी कार्रवाइयों के नतीजे में इसराइली शहरियों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने लबनान पर इसराइली हमलों या लबनानी शहरियों के जानी नुकसान का बरह रास्त जिक्र नहीं किया। ताहम उन्होंने लबनान की हुकूमत की हमायत करते हुए कहा कि अमेरिका लबनान की हुकूमत की इन कोशिशों की हमायत करता है जो मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए की जा रही हैं। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी हैं। हमलों में 4 अफराद जाँ बाक हो गए। ज़िला सीता में वाक़े कस्बे मरवानिया पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बाक हुए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हमले के बाद इमदादी टीमें फ़ौरी तौर पर जय वक़ूआ पर पहुँच गईं और मुतासरीन को मलबे से निकालने का अमल शुरू कर दिया। ज़िला सुर की कस्बे बाज़विया में एक अलग इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये हमले ऐसे वक्त में सामने आए जब लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। ताहम ज़मीनी सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदगियाँ दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ हिज़्बुल्लाह ने पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि इनकी जमात लबनान के तमाम इलाकों में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करती है। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने लबनान के मुकामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मुजव्वज़ा जंगबंदी इसराइली फ़ौज के लबनान से इनखला की जानिब पहला अहम कदम साबित हो सकती है। जंगबंदी का नफाज खित्ते में इस्तेकाम पैदा करने और कशीदगी कम करने में मददगार होगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब लबनानी सदारती दफ्तर पहले ही ऐलान कर चुका है कि हिज़्बुल्लाह ने हमलों के बाहमी खात्मे की तजवीज़ कबूल कर ली, जिसके तहत दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोक सकेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत और इसराइल के सख्त मौक़िफ़ के दरमियान मौजूद इख्तलाफ आने वाले दिनों में होने वाली सफारती मुज़ाकरात का अहम मौजू हो सकता है। कतरी सफारती ज़राए का कहना है कि जनूबी लबनान में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने कतर को आगाह किया है कि इसराइल की जानिब से बरूद के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर मतवक़्क़े हमले मनसूख कर दिए गए। ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के दरमियान होने वाली टेलीफोनी गुफ्तगू के सामने आई। आपको बताते चलें कि कतरी सफारती ज़राए ने मज़ीद बताया कि कतर ने गुज़िश्ता इतवार को जनूबी लबनान में कशीदगी कम करने के मकसद से अमेरिका से रब्ता किया था। इसके बाद से कतरी हुकाम जंगबंदी को मजबूत बनाने और फरीकैन के दरमियान तनाव में कमी लाने के लिए सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक इन सफारती इक़दामात का मकसद जनूबी लबनान में अमन इस्तेकाम को बरकरार रखना और जंगबंदी के मुआहदे को मौसर बनाना है।
तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी से कराची में अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी और सदर मुमलिकत के दरमियान अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में सदर मुमलिकत और मोहसिन नकवी की तवील मुलाकात के दौरान 2 घंटे तक मुशावरत जारी रही। ज़राए के मुताबिक मज़ीद बताया गया है कि मुल्क की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से मुलाकात को आम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सदर मुमलिकत से मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि कराची में होने वाली मुलाकात में दाखिली सूरत हाल समेत अहम मामलात पर बातचीत हुई। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रिपेयरिंग टावर पर 80%, जॉकिंग ट्रैक पर अब ब्रेस्टर पर 80-70% काम मुकम्मल कर लिया गया। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन के सिलसिले में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में लीड स्कूल की फायरिंग रेंज और बरूंडी वॉल को दोबारा मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। दौरान इजलास नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहला वार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। इससे पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रैपलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ है, जिसमें नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन के सिलसिले में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अजलास में एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वाल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया है। दौरान अजलास नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहला वार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। MC कोर्स पर नजरसानी की असूली मंजूरी दी गई। तमाम क्लासरूम को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत भी की गई है। DGFIA चेयरमैन CDA IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। जी, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आइंदा माली साल में 1126 अरब रुपए PSDP के लिए मुख्तस करने का तखमीना लगा लिया गया है। एनर्जी मनसूबों के लिए 135 अरब, वाटर रिसोर्सेज के लिए 140 अरब मुख्तस करने का अंदाज़ा लगा लिया गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 408 अरब रुपए मुख्तस करने का हिसाब लगाया। सोशल सेक्टर पर 187 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया। GDP ग्रोथ 4% रखने का अंदाज़ा लगाया गया। आम फैसलों की पैदावार का हदफ 3.6% और सनतों की तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.7% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.5% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के बजट पेश करने की तारीख पर ताहाल इतफाक ना हो सका। महकमा खजाना 12 जून रोज जुमा को बजट पेश करने का ख्वाहा, जबकि महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी है। जुमे को समरी छुट्टी की वजह से बजट पेश ना किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश नहीं किया जाएगा। ताहम बजट मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने की बजाय मामूल का इजलास ही बुलाया जाएगा। इससे पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ फ्लोर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026 और 27 के बजट की पेशी की तारीख पर ताहाल इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना 12 जून बरोज जुमा पंजाब असम्बली बजट पेश करने का ख्वाह है। ताहम महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ जो है वो दे दी है। महकमा कानून का मौक़िफ़ है कि जुम्मे के रोज़ सरकारी छुट्टी के बायस बजट पेश नहीं किया जाएगा और इसके लिए मतबादल तारीख जो है वो मुकर्रर की जाए। ज़राए के मुताबिक बजट पेश करने की खत्मी तारीख का तयन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है, ताहम अभी तक कोई खत्मी फैसला नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ महकमा कानून ने यह भी तजवीज़ दी है कि बजट की मंजूरी के लिए महकमा जो पंजाब असम्बली है
उसका खसूसी इजलास तलब करने की बजाय मामूल का जो इजलास है वो बुलाया जाए। महकमा कानून के मुताबिक मामूल के इजलास में ना सिर्फ बजट पेश और मंजूर किया जा सकता है बल्कि ज़ेर तबाह कानून साजी भी मुकम्मल की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को 3 अहम बिल मंजूर कराना है और इसके लिए पंजाब असम्बली का मामूल का इजलास है वो तलब करना ज्यादा मौजू होगा। महकमा कानून के मुताबिक बजट के लिए मखसूस इजलास में बिल्स की मंजूरी मुमकिन नहीं, जबकि इस इजलास में बजट के लिए अलग दिन मुख्तस किया जा सकता है। बजट की तारीख और असम्बली इजलास के हवाले से हतमी फैसला जो है वो आइंदा चंद रोज में मुतवक्का है। जी, जबकि बजट मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने के बजाय मामूल का इजलास ही बुलाया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब महकमा तालीम सिंध ने अपनी बजट तजवीज़ हुकूमत को अरसाल कर दी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी जारी है, ताहम आलमी और इलाकाई सूरत हाल के बायस तालीम के शोबे में बड़े माली इजाफे के इम्कान महदूद दिखाई दे रहे हैं। महकमा तालीम सिंध के हुकाम के मुताबिक आलमी दुनिया में जंगी सूरत हाल के बायस मुल्क की मैशत दबाव का शिकार हो सकती है, जिसके असरात आइंदा माली साल के बजट पर भी मुरतब होने का खदशा है। इस वजह से तालीम के बजट में नुमाया इजाफे की तौक़े कम है। वज़ीर तालीम का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि तालीम की मौजूदा बजट में कटौती ना की जाए ताकि जारी तालीमी सरगर्मियों और मनसूबा मुतासिर ना हो। उम्मीद है कि गुज़िश्ता माली साल के बराबर बजट 425 अरब रुपये बरकरार रखा जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक मजमूई बजट का तकरीबन 90% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाह और मर्रात पर खर्च होता है, जिसके बायस तरक्याती मनसूबों और तालीमी इस्लाहात के महदूद वसाइल बड़े माली चैलेंज हैं, जबकि महकमा तालीम सिंध ने नए माली साल के लिए अपनी तरजीहात तय कर ली हैं। न्यूज स्टूडियो में वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि कौमी बजट की आमद 25 करोड़ अवाम पर नंगी तलवार की तरह लटक रही है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम के लिए पहले ही जीना महाल है। महंगाई, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़ालिमाना लेवी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। हुकूमत पेश नज़र रखे कि IMF की बदतरीन शराइत मुसल्लत करके अवाम को जिंदा दरगोर करना है या हुकूमत बचाने के लिए इन्हें रिलीफ देना है। लियाकत बलोच ने मज़ीद कहा कि अवाम की पास ज़ालिमाना निज़ाम की खिलाफ बगावत के सवाल कुछ नहीं है। अवाम का लावा फटेगा और हाइब्रिड निज़ाम इबरत बनेगा। अब मौसम के हवाले से आपको बताएंगे, तो आपको बताएं कि तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी बारिशों और चंद मुकामात पर ज़ालाबारी की पेशगोई है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, बखर, लिया, फैसलाबाद, जंग, ओकारा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान है। सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, कोशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, जंग और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। DG PDMA उमर जवेद ने बताया कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के पेश नज़र सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया गया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मुकामात पर रहें। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मुकामात तले हरगिज़ ना जाएं। किसान अपनी तमाम तर पेश की इकदाम मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें, ताकि DG उमर जवेद ने मजीद बताया कि स्याह शुमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदाबीर एहतियात करें। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि शांगला में घर की छत गिरने से 6 बच्चे जहां बाक हो गए, जबकि एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक शांगला की तहसील अलपुरी के इलाके में रहीमाबाद में गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घर की छत गिर गई। हुकाम का कहना है कि छत गिरने से मलबे तले 7 बच्चे दब गए, जिनमें से 6 बच्चे जहां बाक हुए, जबकि एक बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों और मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई करते हुए मलबा हटाया। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई।
गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में खरबों रुपए की वसूली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में नेपरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सार्फिन से वसूल कर रही है। हुकूमत ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए। मुकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासब से कौमी ग्रेड से अदायगी गैर यकीनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। इससे पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में खरबों रुपए की वसूली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में नेपरा वफाकी हुकूमत में दीगर को फरीक बनाया गया है। वफाद अमा की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में शहरी इशबा कामरान ने दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सार्फिन से वसूल कर रही है। हुकूमत ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए। मुकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासब से कौमी ग्रेड से अदायगी गैर आइनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। हुकूमत को IPP से अजाफी वसूल किए गए खरबों रुपए वापस लेने का हुक्म सादर फरमाया जाए। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि अदालत मुलव्वस नेपरा समेत दीगर काम के एहतसाब का भी हुक्म दे। जी, जबकि अदालत मुलव्वस नेपरा समेत दीगर हुकाम के एहतसाब का भी हुक्म दे। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अमरीकी रियासत में एक शख्स ने फायरिंग करके अपने खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 4 लाशें एक घर से और मजीद 2 लाशें करीबी मुकामात से मिली। मुक्तलीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा था। ताहम वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। हमला आवर की शिनाख्त 52 साला रियान फेलिस के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि मुबैना मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ताहम हमले में हिलाक होने वालों की शनाख्त और उम्र वाज़े नहीं हो सकी। वाज़े रहे कि मेस्काटाइन तकरीबन 24,000 की आबादी पर मुश्तमिल एक साहली शहर है जो रियासत आयोवा के दारकूमत डेस मोइन्स से 155 मील मशरिक में वाक़ है। रुक करेंगे खेल के मैदान का, जहां पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज दूसरा वनडे आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 4:30 बजे इन एक्शन होगी। दोनों टीमों ने खामियों को दूर करने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेट टीम के बैटर मोहम्मद गाजी गोरी का कहना है कि परफॉर्मेंस से टीम को फ़ायदा हो तो इससे एतमाद में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने से एतमाद मिलता है, दबाव नहीं होता। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अतालवी कौमी दिन के मौके पर इटली की हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। इटली पाकिस्तान का एक अहम यूरोपीय शराकतदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तकिम हुए हैं। पाकिस्तान इटली के साथ तजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफती राब्ते के फ़रोग़ को अहमियत देता है। अतालवी कौमी दिन पाकिस्तान और इटली के दरमियान दोस्ती और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इटली में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात समेत मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। इजलास में सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी शुएब सदीकी, सदर लाहौर डिवीजन मलिक जमान नसीब, जनरल सेक्रेटरी राना जवेद इकबाल और दीगर ने भी शिरकत की। मलिक जमान नसीब ने GB इलेक्शन के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी और मजीद तजवीज़ भी पेश की। सूबे के नौजवानों को मुतहरिक करने और ईद के बाद इंतखाबी मुहिम तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को भरपूर खिदमत करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब सदीकी ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। शुएब सदीकी से मुख्तलिफ यूनिसीज और कारकुनान ने शिरकत की।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेस्का का इजलास तंजीमी उमूर पार्टी की फ़ालियत और यूनियन कौंसिल की सतह पर तंजीम साजी के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA-73 राना महमूद अशरफ, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 50 राना फरूक अशरफ, तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी असगर गुजर, जनरल सेक्रेटरी मलिक हसन, सीनियर नायब सदर राना शहजाद, सिटी सदर चौधरी जमील एडवोकेट, सिटी जनरल सेक्रेटरी मौजम शफी मुगल, सिटी नायब सदर गुलजार भोला और दीगर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब तहसील और सिटी अहदेदारान को इनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी गई। इजलास में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तला शफी जान और मामले खसूसी बराए साहत मलिक अदील इकबाल ने ईद उल अज़हा पर खैबर पख्तूनख्वा में साहों की आमद से मुतालिक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तला शफी जान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साहत दोस्त पॉलिसियों की बदौलत ईद उल अज़हा के दौरान 12 लाख से ज़ायद साहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। मुल्क भर में गैर मुल्की साह भी खैबर पख्तूनख्वा के सियाही मुकामात का रुख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सियाहत के हवाले से महफूज तरीन जबकि समझी जाती है। मामले खसूसी मलिक अदील इकबाल ने कहा कि ईद उल अज़हा के दौरान साहों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की गई। मलिक अदील साहब आपको कम्प्लीटली डिटेल्स देंगे कि इस ईद उल अज़हा के मौके पे खैबर पख्तूनख्वा में कितने सियाह आए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सियाहत के हवाले से एक महफूज तरीन जगह समझी जाती है। तमाम तर डेटा मलिक अदील साहब आपके सामने रखेंगे। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि हर ईद पे, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, पिछले कई सालों से पूरे पाकिस्तान से और कुछ हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब शफी जान साहब ने आपको बताया कि हमारे जो टूरिस्ट इस दफ़ा आए हैं हमारे मर्ज एरिया में और सेटल एरिया में, तकरीबन उनकी जो फिगर है ऑलमोस्ट 12 लाख बनती है, जिसमें से 8 लाख लोग हमारे सेटल एरिया में आए हैं और 4 लाख जो हैं हमारे मर्ज एरिया में आए हैं। ये पिछले साल की निस्बत तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है, जिससे पता चलता है कि लोगों का एतमाद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़कार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी गुलबर्ग और मॉडल टाउन लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में अफसरान की जानिब से कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को मरियम नवाज राशन कार्ड और रिकवरी अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड की रिकवरी को मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक हर सूरत यकीनी बनाने की वाज़ेह हिदायत दी। कमिश्नर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सराहा। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ तबीही और इंतबाही कार्रवाई का हुक्म दिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़कार अली खरल ने कहा कि रिकवरी अहदाफ में ताकीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दूसरी जानिब लाहौर के मारूफ ब्रांड्स के प्रोडक्शन यूनिट्स की मुसलसल चेकिंग, सदर स्टेट और मुज़ाफ़ात में 4 यूनिट्स को 3,40,000 के जुर्माने आयद, 2 मन से ज़ायद नाकिस मुरब्बा, अचार और खाम माल तल्फ कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक प्योर फूड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। यूनिट से नाकिस अचार और मुरब्बा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात, फंगस ज़दा दीवारें, बदबूदार माहौल। DG सैयद मूसा रजा ने कहा है कि फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, खुराक के म्यार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। फूड सेफ्टी टीम में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर मुतहरिक हैं। सेहत पर कोई समझौता नहीं, जालसाजी का हर रास्ता बंद किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।